हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। वेलकम टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज मैं क्लास 3 का एक चैप्टर समझाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है आवर फूड। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्तबा फ्रॉम कश्मीर। Wow, the list of mouth-watering dishes from different parts of India is endless. इसमें कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग जो कि पंजाब में ज़्यादा मिलता है, तमिलनाडु जो कि फेमस है डोसा और सांबार के लिए, वेस्ट बंगाल जो फेमस है राइस और फिश के लिए, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा और कश्मीर में गोश्तबा। इसमें लिखा है वाओ। वाओ एक एक्सक्लेमेशंस है जिसमें आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के। ये सारे फूड आइटम्स का नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ जा रहा है। तो द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेस, माउथ वाटरिंग डिशेस का मतलब है मुंह में पानी आ जाना, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग प्रांतों में इंडिया के अलग अलग जगह से मिलता है। इस एंडलेस, इसमें कोई एंड नहीं है। आप अलग अलग जगह चले जाएंगे तो इंडिया में तो आपको बहुत वैरायटीज़ ऑफ फूड आइटम्स या डिशेस मिलेंगे। सेकेंड पैराग्राफ पहले मैं पढ़ देती हूँ। देयर इज़ ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. Each part has its own speciality and a visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not eat Rasagolla and Mishti Doi, or go to Nagpur and not taste Son Papdi? इस पैराग्राफ में बताया है कि इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत तरह तरह के खाना उपलब्ध है, और अगर हम किसी एक जगह पे घूमने जा रहे हैं और उस जगह का जो मेन डिश है या जो मेन फूड है उसको अगर हम टेस्ट नहीं करते हैं तो वहाँ का घूमना हमारा इनकम्प्लीट होता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आप कोलकाता जाते हैं तो क्या आप वहाँ पे रसगुल्ला या मिष्टी दोई टेस्ट नहीं करोगे, या फिर नागपुर अगर जाते हो तो वहाँ पे सोन पापड़ी फेमस है, तो इसीलिए जो भी नागपुर जाता है तो टेस्ट ज़रूर करता है। थर्ड पैराग्राफ, देयर आर सम डिशेस दैट आर कुक्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक फेस्टिवल्स, मैरिजेस और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। कुछ ऐसे स्पेशल डिशेस है जो कि स्पेशल ओकेशंस पे ही होते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल है या कोई शादी का फंक्शन है या फिर कोई बच्चा जन्म लिया है तब। मोदक इज़ मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के वक्त मोदक बनाया जाता है। ये सबको पसंद है और हम लोग सब गणेश चतुर्थी जब मनाते हैं तो मोदक परचेज़ करके लाते हैं। अगर हमारे पास, हमको खुद को बनाना नहीं आता है तो हम परचेज़ करके लाते हैं और गणेश भगवान को ज़रूर से चढ़ाते हैं। नो मैरिज सेरेमनी इज़ कम्प्लीट विदाउट लड्डू और एंड बर्फ़ी। लड्डू या बर्फ़ी को छोड़ के ये मेन फूड आइटम्स है या मिठाई बोल सकते हैं जो नॉर्मली हर एक मैरिज सेरेमनी में आपको मिलेगा ही। तो मैरिज सेरेमनी जो है वो इनकम्प्लीट है अगर ये सब नहीं है। इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ फेड पंजीरी, वीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विथ ड्राई फ्रूट्स। नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब जो कश्मीर का रीजन्स है या नॉर्थ साइड में जो है वहाँ पे सब जो मदर्स डिलीवरी होती है तो न्यू बॉर्न बेबी जो रहते हैं उनको पंजीरी दिया जाता है, जो कि वीट ग्राम मतलब आटा या फिर ग्रीन ग्राम या चने की दाल से, और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पेज ऑफ आवर फूड। तो ये फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज के तरफ। सेकेंड पेज पे स्टार्ट करते हैं। मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। फूड हैबिट्स मतलब हम डेली लाइफ में जो खाना खाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला द क्लाइमेट एंड द क्रॉप ग्रोन इन दैट एरिया। पहला है क्लाइमेट, जैसा उसका वहाँ का वातावरण है,
एंड द क्रॉप्स ग्रोन, मतलब उन जगह के आजू बाजू में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इन दोनों चीज़ों पे उस जगह के लोग क्या नेचुरली या नॉर्मली खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है। Second paragraph, the people living in desert, a dry area of Rajasthan and Gujarat, find it difficult to get fresh vegetables in the heat and hence used a variety of dals, achars and besan. जो राजस्थान या गुजरात के एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ड्राई एरिया है। आप सुनते हो कि राजस्थान ड्राई एरिया होने के कारण वहाँ पे पानी की कमी है, इसीलिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मोस्टली दाल या अचार या फिर बेसन के आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी उन चीज़ों की होती है तो उनके खाने में भी दाल और अचार ये सब ज़्यादा होते हैं। द पीपल क्लोज टू द सी कोस्ट, जो समुंदर के पास रहते हैं, सी कोस्ट का मतलब है, लिखा है एन एरिया वेयर द लैंड मीट द सी। सी कोस्ट का मतलब होता है वो ज़मीनी तरह या उस ज़मीन का टुकड़ा जो कि सी के आजू बाजू होता है या सी से पास में होता है, उसको बोलते हैं सी कोस्ट। उस एरिया में ईट अ लॉट ऑफ फिशेस एंड कोकोनट, क्यों? क्योंकि उस एरिया पे समुंदर के पानी में आपको फिशेस मिलते हैं और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए सी कोस्ट वाले एरिया, जैसे हम केरला की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खानों में कोकोनट यूज़ करते हैं या फिर उनके वहाँ पे जो स्टेपल फूड है वो फ़िश है। कश्मीरीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा टी टू कीप द कोल्ड अवे। कश्मीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के चाय पीते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है और उस ठंडी को भगाने के लिए उनको चाय पीना ज़रूरी हो जाता है। डू यू नो ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपातीज फ्रॉम व्हीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, रागी एक्सेट्रा। रोटीज, इंडियन ब्रेड्स फ्रॉम द बैकबोन, मेन पार्ट ऑफ द मील ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। तो आपको पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत तरह के आटे होते हैं, जैसे चपाती बनाने के लिए हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं, वैसे ही चावल का आटा, भुट्टे का आटा, सोयाबीन का आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, चना या फिर रागी का आटा यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में या मेन इंडियाज़ में रोटी ही सबसे ज़्यादा खाई जाती है। The people of Punjab grow a lot of wheat and hence their staple diet is chapati. जो पंजाब के लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट उगाते हैं, इसीलिए उनका जो मेन फूड है दैट इज़ चपाती। राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया सो इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियन। साउथ में बहुत ज़्यादा चावल उगता है, इसीलिए वहाँ पे भी जो मेन डाइट है वो चावल के बेस पे बनता है। इडली, डोसा, ये सब चावल के आइटम्स है। इश्मित वेंट टू अ गुरुद्वारा विथ हिज पेरेंट्स आफ्टर लिसनिंग टू शब्द प्रेयर सॉन्ग दे वेंट फॉर लंगर। वहाँ पे गुरुद्वारा में बेटा पेरेंट्स के साथ गए थे और उसके बाद वहाँ पे जो प्रेयर्स होता है उसको सुनने के बाद वो वहाँ पे लंगर में खाना खाने गई। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल्स, सलाद, चपातीज ऑन अ पत्तल। पत्तल क्या होता है? एक ड्राई पत्तियों का एक प्लेट जैसा बनाया जाता है, तो उसको वहाँ पे दाल, गर्मा गर्म दाल, सलाद और चपाती दिया गया। इश्मित एंजॉयड सिटिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इन रोज एंड हैविंग लंगर। लंगर एक कम्युनिटी फूड फेस्टिवल जैसा बोल सकते हैं। वहाँ पे सब लोगों को नीचे बिठाया जाता है और उनको बहुत अच्छे से श्रद्धा भक्ति से खाना खिलाया जाता है। बहुत पवित्र टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है फूड आइटम्स का। Nowadays the food habits and taste of peoples are changed.
आर चेंजिंग, मतलब आज के दिन पे जो नॉर्मल इंसान है उनका फूड का हैबिट वो चेंज कर रहे हैं। द पंजाबी फैमिली में एंजॉय डोसा एंड साउथ इंडियन फैमिलीज में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा। पहले पंजाबी लोग ज़्यादातर दाल के बेस का फूड आइटम्स पसंद करते थे, पर अभी बहुत सारे पंजाबी साउथ इंडियन डिशेस जैसे कि डोसा सांभर वो भी पसंद करते हैं, और साउथ इंडियन उल्टे में वहाँ पे स्टफ्ड पराठा खाना पसंद करते हैं। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एडुकेशन। इंसान एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है रहने के लिए, बिजनेस के लिए या पढ़ने के लिए। तो जहाँ पे एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वहाँ पे जाके उसके दूसरे फूड आइटम्स को टेस्ट करता है, बहुत कुछ आइटम्स उसको पसंद आ जाते हैं और इसीलिए फिर उस आइटम्स को वो खाना पसंद करने लगता है। Many peoples even move from one country to another. बहुत सारे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं। They enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional dishes. बहुत सारे लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ के डिशेस को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं या खाना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ उनका जो ट्रेडिशनल डिशेस है वो भी वो खाते हैं। Now let us find out where does the food come from. अब हमको पता करना है कि ये खाना आता कहाँ से है। We get most of the food items from plants and animals. हमको फूड आइटम्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। चलो ये हो गया आपका सेकेंड पेज कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पेज पे। Wheat, rice, pulses, dals, vegetables, fruits and spices comes from plant. Wheat मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, फ्रूट्स मतलब फल एंड स्पाइसेस मसाला कम्स फ्रॉम प्लांट। कहाँ से मिलते हैं हमको? प्लांट से मिलते हैं। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सम आर ईटन रॉ अनकुक्ड। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड का मतलब है कुछ सब्जियों को हम पका के खाते हैं और कुछ सब्जियों को हम बिना पकाए कच्चा खाते हैं। द मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। और मैक्सिमम जो फल होते हैं हम तब खाते हैं जब वो पक जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, वॉलनट्स, पिस्ता एक्सेट्रा आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटन। ड्राई फ्रूट्स का नाम ड्राई क्यों है? क्योंकि इन फ्रूट्स को पहले सुखा दिया जाता है, जैसे कि आलमंड है, वॉलनट्स है और पिस्ता है। इन सबको पहले सुखाते हैं और उसके बाद इनको खाया जाता है। स्पाइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। मसाला जो है, स्पाइसेस का मतलब है मसाला। मसाला कौन सा? दालचीनी, लौंग, ये सब मसाले होते हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कुकिंग का। इंडियन फूड आइटम्स में ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं। सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। हम हल्दी कभी कभार कच्चा हल्दी भी डालते हैं खाने में और कभी कभार सूखी हुई हल्दी का पाउडर भी डालते हैं। या जिंजर मतलब अदरक, अदरक का पेस्ट, कच्चा अदरक ऐसा भी डाला जाता है। Most spices are dried and then used like pepper, cloves and red chilies. खड़ा मसाला में हम काली मिर्च या लौंग या फिर लाल साबुत मिर्ची को पहले सुखा लेते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगता है क्या? स्पाइसेस। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इंडिया। डू यू नो more and more people are giving up non-vegetarian food because vegetarian food is healthy and easy to digest as compared to non-vegetarian food. फूड दो तरह का होता है, एक होता है वेजिटेरियन और एक होता है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है जो हमको पेड़ पौधों से मिलता है, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब है जो कि एनिमल बेस्ड होता है, जैसे फिशेस है, चिकन है, मटन है। तो ये तो पीपल अभी आज के डेट पे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन फूड्स के तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है और बहुत इजी से डाइजेस्ट हो सकता है।
वी गेट मिल्क, एग, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। हमको एनिमल से क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मटन मिलता है, चिकन मिलता है, फिश और मिलता है। Different recipes are followed in different states of India for preparing non-vegetarian dishes. Recipes मतलब खाना बनाने का तरीका, या किसमें कौन कौन से मसाला डलेंगे नहीं डलेंगे, उसका जो पूरा तरीका लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं रेसिपीज़। तो बहुत अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर हम फ़िश की बात करें तो साउथ में फ़िश जैसा बनता है वैसा ईस्ट में नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में मसाले अलग और रेसिपी अलग होती है। डू यू नो सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कॉकरोचेस, स्नेक्स, स्नेल्स एंड इवन एंड्स आर ईटन। वर्ल्ड के कुछ कुछ जगह पे कॉकरोच, स्नेक, स्नेल और इवन चींटियाँ भी खाई जाती है। तो यह है आपका थर्ड पेज। आगे बढ़ते हैं अब हम इस चैप्टर के लास्ट पेज पे। डू नॉट वेस्ट फूड, हमको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजू वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, राजू एक बर्थडे पार्टी पे गया। ही पिक्ड अप अ प्लेट एंड फिल्ड इट अप, उसने एक प्लेट ली और उसमें फूड आइटम्स रखने लगा। ही एट ओनली अ स्मॉल पोर्शन एंड पुट हिज प्लेट डाउन, उसने उसमें से थोड़ा ही खाया और बाकी थाली को वो रख दिया। सुरेश डिड नॉट लाइक इट, सुरेश को ये पसंद नहीं आया। ही सेड व्हाई डिड यू वॉन्ट सो मच फूड, उसने कहा कि तुमको इतने सारे खाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि तुमको इतना सारा खाना लेने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। यू शुड टेक ओनली अ स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर, उसने कहा कि तुमको पहले थोड़ा सा लेना चाहिए, फिर जब आप उसको खा लो फिर आपको बाकी लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो। राजू फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू वेस्ट फूड, राजू को बहुत बुरा लगा, उसने समझा कि इस तरह से मुझे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा से खाना वेस्ट नहीं करूँगा। सम पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना वेस्ट करते हैं। दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस, या फिर उनको ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम सब खा लेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो करके ले लेते हैं, या फिर वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको खाना कितना है। Many children do not finish their tiffin that they bring to school, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना टिफ़िन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। They should not waste food, उनको अपना फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। There are many people in the country who are very poor and cannot buy food. इसका मतलब है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने गरीब हैं कि इन लोग खाना खरीद नहीं पाते हैं, इनके पास पैसा इतना कम होता है कि वो खाना खरीद के खा नहीं पाते। मोर ओवर नेचर गिव्स अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट, नेचर जो आम फल रहा है या जामुन फल रहा है ये सब नेचर हमको देता है ताकि हम खाएं, ऐसे सब वेस्ट करने के लिए नहीं है। We must become responsible and never waste food, हमको responsible बनना चाहिए और कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना फूड वेस्ट करना चाहिए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ना ही पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमको एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे और हम भी खुश रहे। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। बाय ओनली वॉट यू नीड, हमको वही खरीदना चाहिए जो हमको ज़रूरत है। कुक इट विथ लव, बहुत अच्छे से प्यार से खाना बनाना चाहिए। सर्व इट ब्यूटिफुली, बहुत सुंदर तरीके से खाने को सर्व करना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट, आपको एक बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए। टेक ओनली एज मच एज यू नीड, उतना ही लो जितना आप खा सको। नेवर वेस्ट फूड, कभी भी खाने को वेस्ट ना करो। ठीक है, तो ये एक आवर फूड चैप्टर था। इसके बाद भी कुछ सीरीज़ आएंगी जिसमें आपको चैप्टर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। टेक केयर।